आई हो आपके जीवन में जो भी कष्ट अगर आ रहा हो, कोई भी परेशानी रह रही हो, कीर्तन के बाद थोड़ा कम हो गया हो, है? 3 दिन से आप लोग बात किए जा रहे हैं, पढ़ने का मौका नहीं दे रहे। आज मैं आपसे बस एक बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज के कली काल की यही स्थिति है। आज देखिए, मैंने इंटरनल वो 3 ग्रुप से ओपन इनविटेशन दिया था, जिसको भी जो भी कुछ पूछना है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। हम मैसेज का, वॉइस मैसेज का रिप्लाई करेंगे। देखिए, बात कैसा है, होना ये चाहिए था कि पूरे दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूरा दुनिया संघर्ष कर रहा है। हम क्या चाह रहे हैं वहां पे भी लिखा हुआ, हम बस एक ही बात चाह रहे हैं, कृष्णा की बात पालन कर लेना। हमने ये बोला मेरी बात पालन कर लेना। किसी को इससे भी दिक्कत है कि भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना पड़ेगा? किसी को इससे भी दिक्कत होना चाहिए? मतलब आप बताइए, इससे कम और क्या मैं चाहूं? इससे सरल और क्या बनाऊं? परंतु सत्य यही है, लोग मदद चाहते भी नहीं। विरला ही कोई मदद चाहता है। देखिए, इस स्थिति में हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। पहला, हम लोगों को अपना जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमको सभी के जीवन को बचाने का पर्सनली प्रयास करना चाहिए। जैसे एक मां बच्चे को बचाती है, बच्चा बचना नहीं चाहता है, बच्चा गलत काम करना चाहता है, परंतु मां भी ठान लेती है, अरे तू कर जितना करेगा, तू कर, हम भी तेरे को मार पीट करके, हम भी तेरे को डांट डपट करके हम सही रास्ते लेके ही आएंगे। है ना? मां करती है ना, प्रेम वश ऐसा करती है ना, है? तू कर अपने जो जो करना कर, है? बहुत बार बच्चा मां के इतने नियंत्रण से भी बाहर निकल जाता है, मां डपट भी दे, हम डांट भी नहीं सुनेंगे, हम मां की भी नहीं सुनेंगे, बच्चा इस अधिकार से भी निकल जाता है। मेरा निवेदन यही है, सबको इस अधिकार से निकल जाए उससे पहले किसी प्रकार से सभी को सुधारने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका उत्तर नहीं है, सारी समस्याओं का उत्तर शास्त्रों में। कृपया करके सुनिए, पालन कीजिए, जीवन में लगाइए, जीवन को सुधारिए, नहीं तो जीवन निरर्थक रह जाएगा, निरर्थक रह जाएगा। आप लोग में कोई भी खराब से चलता है, असफल होता है, तो पर्सनल दुख मेरे को होता है, मैं अपना पर्सनल हार समझता हूं उसको। तो आप लोग भक्ति नहीं कीजिएगा तो मेरी पर्सनल हार होगी। आप लोग शुद्धता के मापदंड पे नहीं चलिएगा तो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत हार होगा, आपका नहीं होगा। आप तो अपना, हम तो यही समझेंगे मूर्खता में कुछ भी कर सकते हैं। आपका क्या है? न तो आपके जीवन का लक्ष्य कृष्णा प्रेम प्राप्ति था, शुद्ध भक्ति का प्रयास था, आपका तो नहीं था, शुद्ध भक्ति तो नहीं था। उसको जैसे भी समझते हो, तो कृपया करके सबको दृढ़ता से शुद्धतम मापदंड पर चलिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस मापदंड पे खड़े रहना। ये मापदंड बड़ा सरल है, ये रास्ता बड़ा सरल है, परंतु कोई खड़ा नहीं रहता, कोई खड़ा नहीं रहता। जीवन में बहुत बार सरल सरल चीजें लोग कर नहीं पाते,
है ना। बड़ा सरल है पर कर नहीं पाते। तो कृपया करके ऐसे मार्ग पे चलिए और ऐसे लोगों के साथ चलिए जो आप इस मार्ग पे आसानी से चल लें, कष्टों से निकल जाएं, हैं। चल लीजिए, भक्ति कर लीजिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, भक्ति कर लीजिए बिफोर इट इज टू लेट। बातों का पालन कर लीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और देखिए बहुत देर होएगा, होएगा, मार्ग से भटक जाएंगे, ये होगा, ये स्वाभाविक स्तर है, इस भौतिक जगत में है, कली काल में है, माया के वश में है, यहां पे बैठे हुए हैं, स्वाभाविक रूप से हम भटकेंगे, स्वाभाविक रूप से भटकेंगे। भक्ति करना, सही रास्ते चलना, प्रेम को स्वीकारना, शुद्ध को स्वीकारना, सही काम कर, ये मुश्किल है। गलत करना बड़ा आसान है। अब आप सोचिए ना, शरीर के लिए जो हितकारी है? सतोगुणी खाना हितकारी है, वो खाना बड़ा मुश्किल है। परंतु रजोगुणी तमोगुणी वो तो भरा पड़ा है। जो शरीर को सुहाए वो कार्य करना बड़ा मुश्किल है। जो नहीं सुहाए वो तो बहुत सारा कुछ कर सकता है ना। तो कृपया आदेश अनुसार चलिए, नहीं तो जीवन बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है। चलिए इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं। मुझे बड़ा विपरीत लगता है कि देखिए कोई भगवान की बातें सुनने को भी तैयार नहीं, बहुत कम लोग सुनने को तैयार है। अब इससे ओपन और इससे क्लियर इंस्ट्रक्शन और क्या देंगे? इससे ओपन और इससे क्लियर इंस्ट्रक्शन, इससे इससे इजी मार्ग पथ और क्या देंगे? अब भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर लीजिए, परंतु नहीं, वो भी नहीं करना। किसी दिन मैंने बोला था, और ये बात सही है, अगर हम भक्ति के लिए किसी दिन आप लोगों को बोल देंगे ना कि आपको दिन में बस ऐसे 10 बार हाथ उठाना है, 10 बार आकर के हाथ उठाना है, ऐसे करके 10 बार हाथ उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता चलेगा 1 महीना बाद वो भी बोलने लगेंगे, अब प्रभु जी 10 बहुत ज्यादा है, हमसे 10 बार नहीं उठता है, हमसे 10 बार नहीं उठता, ये बहुत ज्यादा है। कृष्णा के लिए कुछ भी कार्य करना पड़ जाए वो बड़ा मुश्किल लग जाएगा। ये हमारी स्थिति बन गई है आज की। चलिए इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप अपना जीवन और सभी संबंधियों का जीवन को बचाएं, क्योंकि अगर आप नहीं बचाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही विपरीत परिस्थिति मिलने वाली। आप शास्त्रों में देखिए बड़ा मुश्किल है, जीवन बड़ा मुश्किल है। और ऐसा बस शास्त्र की बात नहीं है, आजकल तो लोगों को क्या हो गया ना, शास्त्र पे भी विश्वास नहीं रह गया, तो हम बोलते प्रैक्टिकली देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। भगवान की बातों को नहीं मानिए, देखिए अपने आप में लीनता आप में आती है नहीं आती है, द्वेष आता है नहीं आता है, गंदगी आती है नहीं आती है। तो ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण, हरे श्याम जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजा के पुत्रों, तुम्हारे बीच मित्रता के संबंधों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक व्यवसाय भक्ति सेवा में संलग्न हो। तुम्हारी परस्पर मित्रता से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। अब तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। तात्पर्य, चूंकि राजा प्राचीन बरहिषत के पुत्र सभी कृष्ण चेतना में एकजुट थे, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बरहिषत के प्रत्येक पुत्र एक व्यष्टि आत्मा थे, परंतु वे भगवान को दिव्य सेवा अर्पित करने में एकजुट थे। व्यष्टि आत्माओं का एकता जो परम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं या भगवान की सेवा प्रदान करती हैं, वास्तविक एकता है। भौतिक संसार में ऐसी एकता संभव नहीं है। यद्यपि लोग
आधिकारिक रूप से एकजुट हो सकते हैं, उन सभी के अलग अलग हित होते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र में सभी राष्ट्रों की अपनी विशेष राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं और परिणाम स्वरूप वे एकजुट नहीं हो सकते हैं। व्यष्टि आत्माओं के बीच असंगति इस भौतिक संसार में इतनी प्रबल है कि कृष्ण चेतना के समाज में भी सदस्य कभी-कभी अलग-अलग मत रखने और भौतिक वस्तुओं की ओर झुकाव के कारण असंगत प्रतीत होते हैं। वास्तव में कृष्ण चेतना में दो मत नहीं हो सकते हैं। दो मत नहीं हो सकते हैं, केवल एक लक्ष्य है, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा के बारे में कोई असहमति है, तो ऐसी असहमति को आध्यात्मिक माना जाना चाहिए। जो वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में संलग्न हैं, वे किसी भी परिस्थिति में असंगत नहीं हो सकते हैं। यह परम पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्रसन्न करता है और उनके भक्तों को सभी प्रकार के वरदान देने के लिए तैयार करता है, जैसा कि इस श्लोक में संकेत किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों को सभी वरदान देने के लिए तुरंत तैयार हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आप लोगों ने कई बार जीवन में सुना होगा, है, तुमको जैसे लगता है तुम वैसे पूजा कर लो, हमको जैसे लगता है हम वैसे कर लेंगे। तुमको जैसे अच्छा लगता है तुम वो कर लो, हमको जो अच्छा लगता है हम वो कर लेंगे, है ना। कई बार सुना होगा। इनफैक्ट हर किसी को जब आप शास्त्र की बातें बोलने जाते होंगे तो यही सुने होंगे। जब भी आप कृष्णा की बातें बोलने जाते होंगे तो यही सुने होंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पे बात करूंगा। देखिए, कभी भी भक्ति कर रहे हैं ना, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना, कभी भी अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है, परंतु अलग अलग लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोई भक्त बोले कि मेरा लक्ष्य है कृष्णा की सेवा, कोई बोले कि मेरा लक्ष्य है मेरी सेवा। अब कृष्णा की सेवा करना और अपने इंद्रियों की सेवा करना, दोनों में मतांतर है। मायावादी लोग क्या बोलता है, मायावादी लोग आपस में ही एक दूसरे को भगवान जानता है। सही बात है ना, है कि तुम भी भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान है, हम सब भगवान। यही करता है ना मायावादी लोग, करता है ना। यस नो, हम सभी भगवान हैं। यस। अब आप समझिए, यहां पे हित का टकराव है, यहां पे हितों का टकराव है। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम कृष्णा के इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तब हम अपने इंद्रियों की सेवा नहीं कर रहे हैं, और हम अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तो कृष्णा के इंद्रियों की सेवा नहीं कर रहे हैं। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने इंद्रियों की सेवा कर लीजिए, परंतु आप अगर अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तो आपको पतन हो रहा है। यहां पे दो मत नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूं जो कि एकदम सही है। कोई बोले हम कृष्णा की सेवा करेंगे, कोई बोले हम श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा करेंगे। अब सुनने में ये दोनों अलग अलग लग रहा होगा, पर एक्चुअली में दोनों एक है। वास्तविक रूप से अगर कोई कृष्णा की सेवा करना चाहे, श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा करना चाहे, तो एक है। अब यहीं पे बहुत सारे लोग, आप लोगों में भी होगा, और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, कोई बुरा मत मानिए। कोई बोले हम कृष्णा की सेवा करेंगे, कोई बोले हम देवी देवता की सेवा करेंगे। क्या दोनों एक है? दोनों एक है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, यस नो? दोनों में विरोधाभास है, हाँ या ना?
अगर हम कृष्णा की सेवा करेंगे या देवी देवता की सेवा करेंगे, विरोधाभास है? हा? है? कृष्णा बोलते हैं मूर्ख लोग देवी देवता के पास जाते हैं। अब देखिए, देवी देवता के पास जाया जा सकता है, परंतु वहां पे मात्र एक लक्ष्य, कृष्णा की सेवा हमको करनी है। वो जान करके, उनको परम वैष्णव जान करके या वैष्णव जान करके उनके पास जाया जा सकता है। उच्च भक्त जान करके उनके पास जाया जा सकता है। हमको बस कृष्णा भक्ति चाहिए, आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब कोई बोले हमारा मत है कि हम भगवान की सेवा करें, तुम्हारा मत है तुम देवी देवता की सेवा करो, तुम जैसे जैसे जिसका मन है वैसे कर लो। ये विरोधाभास नहीं हो सकता, भक्ति में विरोधाभास नहीं हो सकता। हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके से व्यवहार हो सकता है, व्यवहार कर सकते हैं, परंतु लक्ष्य ही को दो नहीं बना सकते। बहुत लोग, और देखिए यहां पे भी मेरे को अजीब सा सुनाई दिया एक दिन। मैं किसी व्यक्ति का खंडन नहीं करता, परंतु आप समझिए, एक बहुत फेमस प्रचारक, प्रचारक बोलूं क्या बोलूं समझ में नहीं आता बहुत बार, हाँ, परंतु उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, ये बात सही है। तो उसके लिए तो उनका कोटि कोटि नमन है। उनके कहे अनुसार आप किसी नाम पे भी श्रद्धा रख लीजिए, किसी भी नाम पे श्रद्धा रख लीजिए, देवी देवता के नाम तक उन्होंने बोल दिया कि आप उस नाम पे श्रद्धा रख लीजिए। देखिए, फिर लक्ष्य दो हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम यह है। श्रद्धा तो सही के प्रति होना चाहिए ना। जैसे हम बोले कोई भी व्यवस्था के प्रति श्रद्धा रख लीजिए, चाहे पुलिस की व्यवस्था पे श्रद्धा रख लीजिए, चाहे आतंकवादी की व्यवस्था पे श्रद्धा रख लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए, बहुत जगह एक्सटॉर्शन किया जाता है, पैसे पैसे लूटे जाते हैं लोगों से, है ना। तो अब लूटे जाते हैं तो वो बोला जाता है प्रोटेक्शन मनी। एक्सटॉर्शन किया जाता है तो बोला जाता है प्रोटेक्शन मनी, है ना, उसको ऐसे ही बोलते हैं। जैसे पुलिस पुलिस होती है ना, वैसे हम भी आप लोगों को बचाने के लिए हमको पैसा दीजिए ताकि हम आपको बचाएं, है ना, बोलते ऐसे ही है। सही बात है, जानते हैं ऐसा है। आप लोगों को सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, परंतु मालूम है क्या, बहुत जगह, बहुत 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 जगह ऐसा है कि अगर आप एक्सटॉर्शन मनी नहीं दोगे ना तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आप जिंदा नहीं रह सकते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते वैसी जगह का। बहुत जगह ऐसा है ना। एक्सटॉर्शन मनी दोगे तभी जीवित रहोगे, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। और बोलेंगे प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, प्रोटेक्शन नहीं, हम ही आपको मारने आ रहे हैं। ये किया जाता है। और छोड़िए, जो भी नक्सल एरिया में, वो तो जानते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे तो आतंकवादी जहां पे भी होते हैं वहां पे होता ही है, तो नक्सल एरिया भी होता है, वहां पे भी सेम होता है। नक्सल में तो एकदम क्लियर है कि नहीं, नक्सलवादियों को पैसे देने होते हैं, है ना, प्रोटेक्शन देना होता है? तब वो हमको बचाता है ना, नहीं तो वही हमको मार देगा। ऐसे ही होता है ना, नक्सलवादी लोग इतना स्ट्रांग क्यों होता है? इसीलिए होता है। सही बात है ना, है? जानते हैं, किसी का अनुभव है थोड़ा सा भी, है? यस। अब कोई बोले कि हमको पुलिस पे भरोसा है या नक्सल पे भरोसा है, तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। आपको सही पे भरोसा होना चाहिए।
आप नक्सल को पैसे दे रहे हो, पर आपको उस पर भरोसा नहीं होना चाहिए। वो एक व्यवस्था है जो आपको स्वीकारनी पड़ रही है। विपरीत परिस्थिति होता है तो विपरीत कार्य करते हैं, परंतु आप बोले हमको उस पर भरोसा है। ये क्या भरोसा है जी? भगवान कृष्ण सभी की रक्षा कर रहे हैं, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, आपको अपने बुद्धि पे विश्वास है। क्यों हमको भगवान के शब्दों पे विश्वास नहीं है? गुरु हमें हमेशा बचाते हैं, गुरु के शब्दों पे विश्वास नहीं है। और मालूम है क्या, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे, आप ब्लू हाईलाइटेड पढ़िए, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे सोसाइटी की असंगतियों को एकदम सामने रख दिया। इनफैक्ट येलो हाईलाइटेड में भी लिखा हुआ, व्यष्टि आत्मा वहां पे लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल मतलब एक एक आत्मा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए, पहले येलो हाईलाइटेड एक बार पढ़ते हैं। मेरे को मालूम है व्यष्टि आत्मा सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ओके, इंडिविजुअल सोल या व्यक्तिगत आत्मा के बीच असंगति इस भौतिक संसार में इतनी प्रबल है कि कृष्ण चेतना समाज में भी सदस्य कभी कभी अलग मत रखने और भौतिक वस्तुओं की ओर झुकाव के कारण असंगत प्रतीत होते हैं। मंदिर तक बेच दिया था। आप लोगों को पता है ना, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के रहते हुए वो लोग बिना आदेश के, वो तो बाद में भी बिना आदेश के ही बने, परंतु पहले ही बिना आदेश के गुरु बन गए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को पता चल रहा है कि हमारा शिष्य है, दूर जाकर के वही गुरु बना हुआ है, वही शिष्य स्वीकार रहा है। अब ये क्या है? ये भौतिकता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए एक लक्ष्य होता है। भक्ति के लिए ये लक्ष्य नहीं होता तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना ना ना। भक्ति के लिए लक्ष्य होता है कृष्णा की जय जय। आज 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, साप्ताहिक भागवतम होता है, उसमें क्या होता है? जो आयोजक होता है उसको एक अनुभव करा दिया जाता है कि देखो तुम तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, जबकि कुछ हो चाहे ना हो, एक दिखावा हो जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच जाए, एक मार्केटिंग का गिमिक बन जाए, एक नौटंकी हो जाए, दिखावा हो जाए। अब कोई गलती मत बता देना किसी की, कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो वो एक्सपोज मत करना, सब कुछ को अच्छा अच्छा बता दो, ताली बजाओ, वाह बहुत अच्छा हुआ, भक्ति हो रही है। तो कैसा है? आप देखिए, हम लोग साफ साफ बोलते भी हैं, गुरु वोट द्वारा नहीं चुने जाते। अब देखिए सिद्धांत को देखिए, गुरु वोट द्वारा नहीं चुने जाते। अभी यहां पे देखिए, क्या अलग अलग मत हो सकता है कि आध्यात्मिक है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो और सामने 100 लोग बैठा हुआ है और 100 लोग आपके अनुसार तो भक्ति में पारंगत है, तो 100 लोगों को भक्ति दिखाई देनी चाहिए ना इस व्यक्ति में। कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कि हम गुरु बन जाएं, अगर मान ही लिया जाए, ऐसे तो हमेशा गुरु आदेश देते तब गुरु बनते हैं, ठीक है, परंतु मान लिया जाए डेमोक्रेसी को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अलाउ नहीं किया, अलाउ ही नहीं किया। इनफैक्ट वो वोट देने को भी गलत जानते थे। अरे वोट देने से क्या होगा, मूर्ख मूर्खों को चुन रहा है। आप समझिए, मूर्ख मूर्ख को चुन रहा है, वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि लाखों में से कोई एक, करोड़ों में से कोई एक तो भक्ति करता है। अब एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़ते हैं? कोई भी एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र होता है, कितना वोट पड़ता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वोट होता है, कितना पड़ता है? हजारों लाखों वोट पड़ता है। तो उसमें से कोई एक तो भगवत भक्त होगा।
आइडियली उसमें से कोई एक तो भगवत भक्त होगा, हाँ हो सकता है कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम, परंतु उस एक वोट का क्या क्या वैल्यू रह जाएगा? इतने सारे वोट में एक वोट का क्या मोल रहेगा? देखिए, दूसरे साइड से हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो करना है, निर्धारित कर्तव्य है ना, कर लीजिए कर लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, वोट देने के लिए हम मना नहीं कर रहे कि वोट कल से वोट ही मत दीजिएगा, वोट दीजिए, परंतु ये मत समझिए कि वोट देकर के न्याय हो रहा है, ये मत समझिए। अब आप जानिए, यहाँ पे ये जो येलो हाईलाइटेड है, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत है। अब अगर कोई एक वोट गुरु बनने के लिए खड़ा हुआ है कि हमको गुरु बना दो, अब से हम दीक्षा गुरु बन रहे हैं, वोटिंग फॉर दीक्षा गुरु। अब बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर सारे लोग भगवत भक्त है, सारे लोग कृष्णा प्रेम में पारंगत है, तो इसको सभी को बोल देना चाहिए ना कि हाँ तुम गुरु हो, तुम भी गुरु, हम भी मानते तुम गुरु, हम भी मानते हम भी मानते हम भी मानते, सबको को यूनानिमसली बोलना चाहिए ना। 3/4 वोट क्या होता है? हो सकता है गैस के अनुसार, ये जो येलो हाईलाइटेड है उसके अनुसार 3/4 वोट कुछ एक मापदंड हो सकता है क्या गुरु स्वीकार करने के लिए? अलग अलग मत हो सकता है। 75% लोगों का तो मत अलग है, 25% लोगों का मत अलग है, ऐसा संभव है? संभव है? कोई आध्यात्मिक है और सामने भी आध्यात्मिक चुनने, अगर आप ये बोल देते हो सामने आध्यात्मिक नहीं है चुनने वाला, तो आप तो सभी को डिस्क्वालीफाई बोल देते हो, क्योंकि करप्ट पीपल चुन रहा है उसके अनुसार, तो फिर करप्ट हो गया। करप्ट लोगों को तो चुनने का अधिकार ही नहीं होता। समझ आया नहीं है? समझ आया है? 3/4 जो वोटिंग हो रहा है, वोटिंग होकर के गुरु का चुनाव कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का प्रिंसिपल है कि भक्ति में अलग अलग मत नहीं हो सकता, ये तो भौतिकता के कारण अलग अलग मत होता है। व्यवहार अलग हो सकता है, परंतु किसी की शुद्धता पे हम अलग अलग बोलेंगे क्या? ऐसा तो संभव ही नहीं है। देख रहे हैं, हिपोक्रेसी को ऐसे ही एक्सपोज कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो है ना, अब प्रकट नहीं है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? लोग सुनने को तैयार नहीं है, लोग उनके शब्दों को बदल देना चाहते हैं, वो अलग बात है, परंतु ये कौन बोला? हम बोल रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं ना, हम तो दिखा रहे हैं आपको, येलो हाईलाइटेड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वही तो बोल रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, और वही तो हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो सब हिपोक्रेट सब बना हुआ है, सब झूठ झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, तुम लोग कुछ और बोल रहे हैं, गुरु का गुरु बन रहा है, गुरु ने कुछ आदेश दिया है, अब उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, हमारा नया सिद्धांत है। ये नया नया सिद्धांत इसलिए होता है क्योंकि गुरु की बातों का पालन नहीं करना होता, इसलिए नया सिद्धांत बनता है। कोई भी गुरु का बात का पालन करेगा तो नया सिद्धांत नहीं बनेगा, वही सिद्धांत से चलेगा। लोग हिपोक्रेट इसीलिए तो बन गया, कृष्णा के सिद्धांत को छोड़ दिया, नया 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 सिद्धांत बना रहे। नया नया सिद्धांत क्यों बना रहे हो? जो कृष्णा ने बोला वो पालन करो ना। आप अपना अपना सिद्धांत क्यों बनाते हो? आप क्या परफेक्शन हो? आपका कोई परफेक्शन है? आप शुद्धतम मापदंड पे हो। अब मालूम है, जो ये सब नियम बनाने वाले हैं ना, वो स्वयं स्वीकारते हैं कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमसे उच्चतम सिद्धांत पे है। कहने का अर्थ, जो उच्चतम सिद्धांत पे स्थित व्यक्ति हैं, और स्पिरिचुअल मास्टर कभी मरते नहीं है, जो उच्चतम सिद्धांत पे स्थित व्यक्ति हैं वो बात बोल रहे हैं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी मनाएंगे। हमारा सिद्धांत बना है, चलो वोटिंग करो, वोट करो, 3/4 जिसको वोट मिल गया वो सक्सेसफुल हो गया है। अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, आप लोगों को भी ये बनना हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, है ठीक है, एप्लीकेशन लगाइएगा, 3/4 वोट मिल जाएगा तो आप भी बन जाइएगा, ठीक है।
सो आप समझिए क्या पागलपन चल रहा है। और ये कौन एक्सपोज कर रहा है? ये गुरु एक्सपोज कर रहा है। वास्तव में कृष्ण चेतना में दो मत नहीं हो सकते हैं। केवल एक लक्ष्य, केवल एक लक्ष्य, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कृष्ण की सेवा करना। अब यहां पे भी वही बात आता है, कोई अपने प्रयास से भक्ति करना चाहता है। अब इंटरनली देख लीजिए, एक्सटर्नली देख लीजिए, सब जगह एक ही सिद्धांत, सब जगह गुरु की बात। और गुरु की बात इतनी प्रबल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, सारे हिपोक्रेसी को एक्सपोज करके सामने रख दे। कभी भी दो मत नहीं हो सकता। दो तरीका नहीं हो सकता। रास्ते हो सकते हैं परंतु लक्ष्य नहीं। आप सोच के देखिए, जो जो इस प्रकार से अपना अपना मत बना करके सोचते हो, तुमको वो सही लगता है तुम वो कर लो, हमको ये सही लगता है हम वो कर ले, हमको ये सही लगता है हम वो कर ले। अब बताइए कोई भक्ति कर रहा है क्या? अगर सब कोई अपना अपना लक्ष्य बना ले तो कोई भक्ति कर रहा है? हैं? कोई भक्ति कर रहा है? हम अपना सिद्धांत बना रहे हैं, हम अपना समझ बना रहे हैं, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। हैं? भक्ति कर रहे हैं? ये भक्ति हो रहा है? गुरु बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि नहीं आप दो मत नहीं हो सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी यही बोला था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी यही बोला था, आप दो मत नहीं हो सकते। परंतु आज के दिन हम अपना अपना मत लगा रहे हैं। अपना मत हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं, ये सब कुछ कैसा है? ये सब कुछ भौतिकता से। समझिए प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यहां पे नहीं है कि आप अलग अलग सोच रहे। प्रॉब्लम ये है कि आप में अभी भी भौतिकता है। आप में अभी भी भौतिकता, और वो भौतिकता क्या है? मिथ्या अहंकार। भौतिकता क्या है? अपनी बातों को सही करना, अपना कुछ हित पाना, ये भौतिकता है। तो सबको अपना अपना हित देखने के लिए अलग अलग मत बन गया है। जब कृष्णा का हित देखेगा तो एक मत रहेगा, जब गुरु का हित देखेगा तो एक मत रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि शिष्यों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कल या आज, आज आ गया है कि कल आएगा पता नहीं, कल आ चुका है या फिर आ जाएगा, दोनों में से एक है। श्री राम वाणी में एक बात आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, उसको याद रखिएगा। शिष्य तब तक शिष्य रहता है। बताइएगा, आज आ गया क्या ये? शिष्य तब तक शिष्य रहता है जब तक वो गुरु की बात का पालन करे। गुरु बनना तो दूसरी बात है। आज ये है, आज ये है। शिष्य तभी तक शिष्य रहेगा जब अपने गुरु की बात का पालन करे। आज नहीं है, नहीं है, कल आएगा। हरे कृष्णा। यस, नहीं है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो बात बता दूं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, इसको इसको कोई पढ़े, इसको कोई पढ़े। ये कल का श्री राम वाणी है। अब देखिए एडिट हो गया तो उसके लिए मत बोलिएगा, ठीक है? यस, कौन पढ़ेगा? ऋषा माता जी, इसको पढ़िए, चैट में क्या है? चैट में, चैट में।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आई होप समझ में आ रहा है कि शिष्य ही तभी हो सकते हैं जब कृष्णा और गुरु के बातों का पालन कर रहे हैं। तो जब गुरु की बात का पालन कर रहे हैं तो यहां पे क्या चला, यहां पे क्या चला, यहां पे गुरु का मत क्या है। यहां पे कोई ये नहीं बोल सकता मेरा मत है, हमको लगता है, कोई ये नहीं बोल सकता। कोई भी ये बोलता हो कि मेरे को लगता है, मुझको लगता है, इसका मतलब है वो भक्ति नहीं कर रहा। आध्यात्मिक रास्ते का अर्थ है गुरु का मत है, और गुरु का मत ही गुरु का निर्देश है। तो स्वतंत्र रूप से मेरा मत नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है तो भौतिकता नहीं है, गुरु आध्यात्मिक है। समझ आया नहीं है? आप अपने आप आध्यात्मिक बन गए। जैसे ही आपने बोला गुरु का मत है और गुरु के मत के अनुसार चल रहे हैं, आप अपने आप आध्यात्मिक बन गए। क्यों? क्योंकि आपका स्वतंत्र मत नहीं है। आपकी ये स्वतंत्रता में ही तो भौतिकता है। गुरु तो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अब गुरु का मत है, गुरु के मत के अनुसार चल रहे हैं, मतलब आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। समझ आया नहीं है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आया ये बात है? तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल मत मत बनाइए। मेरा मत है, तेरा मत है, इसका मत है, उसका मत है, ना 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 ना। गुरु का क्या मत है, शुद्ध भक्त का क्या मत है, कृष्णा का क्या मत है, यही। मेरा मत से कोई अर्थ नहीं है, मेरा मत से कोई अर्थ नहीं है। मेरा मत का मतलब क्या है? सबका अपना अपना भौतिकता का मत हम देखेंगे क्या? हम कृष्णा का मत देखेंगे, हम गुरु का मत देखेंगे, है ना? तो जो गुरु बोल रहे हैं उसका पालन करेंगे, जो शुद्ध भक्त बोल रहे हैं उसका पालन करेंगे। ठीक है। यद्यपि लोग आधिकारिक रूप से एकजुट हो सकते हैं, उन सभी के अलग अलग हित हो सकते हैं। जीबीसी के मीटिंग में जब ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शारीरिक रूप से प्रकट थे तो जीबीसी की मीटिंग हुई थी। ठीक है। वो मीटिंग मालूम है कैसे हुई थी? एक मीटिंग ऐसी भी थी, मीटिंग में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही नहीं बुलाया था और किसी को सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिया था उसी मीटिंग में। और किसको कर दिया था? जिसको ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे। फिर जाकर के ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जीबीसी को सस्पेंड किया। अब देखिए, आधिकारिक रूप से एकजुट दिख रहा है पर सबका अलग अलग हित है, सबका अलग अलग हित है। अब बोलने के लिए स्पिरिचुअल काम कर रहा है। क्या ये स्पिरिचुअल काम है? भौतिक कार्य और क्या होता है? भगवान का नाम ले रहे हैं और अपना भौतिक कार्य कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। जहां पे कृष्णा की बात, गुरु की बात परम नहीं है, वहां पे कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। आप समझिए। देखिए, ये तब है जब लोग कृष्णा की बातों का पालन करने का कुछ तो प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो प्रयास कर रहे हैं, झूठा ही प्रयास कर रहे होंगे पर प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए, बहुत सारे तथाकथित रूप से गृहस्थ अपने आप को सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से गुरु की आज्ञा पालन किए बिना हम भक्ति कर लें। अब क्या भक्ति कर पाएंगे? वो किसी प्रकार से भक्ति कर पाएंगे? क्यों? अपनी स्वतंत्रता में मग्न रहेंगे। हमको तो ऐसा लगता है, हम तो ऐसा सोचते हैं, हमारा तो ये मत है, हम तो ये जानते हैं। हिपोक्रेसी तो तब एक्सपोज करेंगे ना जब आप समर्पण बताओगे। जब समर्पण ही नहीं बताओगे तब तो बोलोगे हम तो अपने ही अनुसार चल रहे हैं। गलती निकाले भी कैसे? कौन गलती निकाल सकता है? बहुत लोग बोलते हैं ना गृहस्थ है, गृहस्थ है। तो गृहस्थ बोलने का अर्थ वो यही निकाल लेते हैं, हमको अपना मत अनुसार करेंगे। देखिए प्रभु जी, गृहस्थ में तो ऐसी स्थिति होती है। गृहस्थ में कैसी स्थिति होती है? क्या लक्ष्य कृष्णा भक्ति नहीं रह जाता? क्या वहां पे शुद्धतम मापदंड पे खड़े नहीं रहना चाहिए?
व्यवहार अलग हो सकता है, लक्ष्य भी अलग हो जाएगा। पालन करने का तरीका अलग हो सकता है, पर जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वो भी अलग हो जाएगा क्या? लोग कर देते हैं, लोग कर देते हैं। लोग बोलते हैं पति की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, पिता की सेवा करो, बच्चे की सेवा करो, लोग बोल देते हैं। ये सेवा पहले है, परंतु पहले तो कृष्णा है। भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान की सेवा करते हुए इनकी सेवा कीजिए। लोग अपना ध्रुव को, हाँ, मूल केंद्र बिंदु को बदल देता है। कृष्णा बोलते हैं कि सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए करो, और भौतिकवादी सोचते हैं सारा कुछ करते हुए कृष्णा की भक्ति भी कर लो। करना ही है तुमको कृष्णा की भक्ति, तो सारा कुछ करो, उसके बाद कृष्णा की भक्ति करना। तो ये कैसा है? ये हम लोग अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। तो ये तब है जब हम समर्पण हमारा भटका हुआ रहता है, भटका हुआ रहता है। अलग अलग जगह समर्पण करते हैं, अलग अलग की बातें सुनते हैं, कृष्णा की बातें सुनना नहीं होता है। देखिए, अलग अलग की बातें क्यों सुनते हैं? कोई कितना भी बोल ले कि हम पति की बातें सुनते हैं, ठीक है, हम मान लेंगे आप पति की बातें सुनते हैं। कितने सालों तक? कितने सालों तक? कितनी बात मान लीजिएगा? अंतिम में वाद विवाद नहीं होता? प्रेम में वाद विवाद होता है? प्रेम में हमेशा दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। करके बताइए प्रेम। इस जगत में प्रेम है ना, हमको करके बताइए। प्रेम में दूसरे के लिए कार्य किया जाता है। कोई ऐसा पति बता दीजिए जो पत्नी के लिए हमेशा कार्य करता हो। पत्नी बता दीजिए जो हमेशा पति के लिए कार्य करती हो, कभी भी अपना हेतु नहीं देखे। मालूम है ये लोग कल्पना कैसे करते हैं? कल्पना करते हैं कि हम आध्यात्मिक स्तर पे हैं और भौतिक हितों का लाभ करते रहते हैं, भौतिक हित जोड़ते रहते हैं। ये जो शुद्ध मापदंड पे खड़े रहने वाला जो विचार है ना, ये बस कृष्णा के साथ ही संभव है, और किसी के साथ संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। हम ये नहीं बोल रहे पति की सेवा मत कीजिए, हम ये नहीं बोल रहे पिता की सेवा नहीं कीजिए। कृष्णा को जानते हुए कृष्णा ने यह संबंध दिया, और कृष्णा की भक्ति का प्रचार करते हुए। और जो कृष्णा के लिए फेवरेबल नहीं है उस रास्ते को छोड़िए। ऐसा नहीं है पति को छोड़ दीजिए, वैचारिक रूप से दूर हो जाइए। अगर कोई कृष्णा के विरुद्ध बोलता है तो इट्स लाइक अभी रात हो रही है, कोई बोल रहा है कि दिन है, ठीक है, पूरे विश्व में कोई बोलता है दिन है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, और बोलिए और बोलिए और बोलिए, है ना? कोई बोल रहा है दिन है अभी, तो हम यही करेंगे। परंतु अगर बोल दे, कोई गुरु बोल दे कि दिन है, पूरा दुनिया बोला दिन है, तो हम बोलेंगे और बोलिए और बोलिए और बोलिए। परंतु गुरु बोल रहा है दिन है, तो हमको यही स्वीकारना दिन ही है। हमारी आंखें गड़बड़ दिख रही होगी, कुछ तो गड़बड़ है। जब दिन है बोले हैं तो दिन है, कैसे दिन है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अरे हमको 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 यही दिखाई दे रहा रात है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। आपको नहीं पता हो सकता है बात करते करते अभी सूर्य उदय भी हो गया है, हो सकता है बादलों से ढका हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है वो दूसरे दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। अमेरिका के लिए बात कर रहा हूं कि अभी दिन है, दूसरे परिप्रेक्ष्य से बोल रहा हूं, परंतु गुरु गलत नहीं बोलेंगे।
ये सिद्धांत है, गुरु गलत नहीं है। और अगर गुरु गलत है तो फिर आध्यात्मिक पाठ पूरा खत्म कर दीजिए, फिर भक्ति खत्म कर दीजिए, फिर भक्ति होगी नहीं। कृष्णा की बातों का पालन करने का किसी हृदय है ही नहीं। शुद्ध भक्त गुरु ही बता सकते हैं, आप उनको भी गलत बता दीजिए तो फिर भक्ति खत्म कर दीजिए। किसी के पास कोई मार्ग है ही नहीं, कोई शास्त्र को समझ पाता है, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर पाता है। गुरु का ही लक्ष्य होता है, शुद्ध भक्तों का ही लक्ष्य होता है। हम उन्हीं के कहे अनुसार भक्ति करते हैं। अब उसमें भी क्या कर देते हैं, उसमें भी कह देते हैं गुरु गलत है, अरे गुरु ने ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया, ये तो गलत समझ लिया, ये तो गलत कर दिया। फिर क्या है, जब आपने गुरु को गलत ही जान लिया तो फिर भक्ति वहीं पे समाप्त। तो क्या है, गुरु फिर भी कृपा करते हैं, फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो ऐसे को रिजेक्ट करके निकाल देना चाहिए। ये कली काल चल रहा है तो हम लोग गलतियां बहुत करते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा जागृति ऐसे ही होता है। हमने अनुभव किया हुआ कुछ और, तो अभी अभी बोल दीजिएगा दिन है तो हमको यकीन नहीं हो पाएगा, हम तो सोचेंगे नहीं नहीं गुरु गलत है। परंतु पूरा भौतिक जगत में कोई भी बोल दे, भौतिक जगत में कोई भी बोल दे तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, आप और बोलिए, है ना, ये ठीक है। ओके, आई होप समझ में आया। और मालूम है क्या, गुरु की बातें सुनते रहिएगा ना तो हिपोक्रेसी तो ऐसे ही एक्सपोज होते रहेगा। बहुत सारी हिपोक्रेसी है जो सामने, आंखों के सामने निकलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए और सुनते हैं। टाइम बहुत कम है। अश्लेषा माता जी, मेरे को 5 मिनट एक्सटेंड करने दीजिए, 3 दिन से कर रहे हैं, 10:05 करने दीजिए। हाँ प्लीज माता जी रीड कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो लोग मुझे भगवान शिव द्वारा रचित प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे प्रातः और सायं दोनों समय, उन्हें मेरे द्वारा वरदान दिए जाएंगे। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: अच्छी बुद्धि का अर्थ है भगवत धाम वापस जाना। यह भगवत गीता 10.10 में पुष्टि की गई है। जो सदैव भक्ति में संलग्न रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भगवान को अपनी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना अर्पित करता है, उसे यह जानना चाहिए कि इच्छा की सर्वोच्च पूर्णता भगवत धाम वापस जाना है। इस श्लोक में संकेत दिया गया है कि जो लोग प्रचेताओं राजा प्राचीन बर्हिचत के पुत्रों की गतिविधियों को स्मरण करेंगे, उन्हें मुक्त और आशीषित किया जाएगा। जो राजा प्राचीन बर्हिचत के पुत्रों, जो सीधे परम पुरुषोत्तम भगवान से जुड़े हुए हैं, की बात ही क्या है। यह परंपरा प्रणाली का तरीका है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हम अपने पूर्ववर्तियों के समान लाभ प्राप्त करते हैं। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का पालन करता है तो उसे सीधे परम पुरुषोत्तम भगवान से भगवत गीता सुनना माना जाना चाहिए। सीधे परम प्रभु से भगवत गीता सुनने और अर्जुन जैसे व्यक्तित्व का अनुसरण करने के बीच कोई अंतर नहीं है, जिसने पहले भगवत गीता सीधे भगवान से सुनी थी। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क देते हैं कि चूंकि कृष्ण इस समय उपस्थित नहीं है, कोई सीधे उनके निर्देश नहीं ले सकता है। ऐसे मूर्ख लोग नहीं जानते कि सीधे भगवत गीता सुनने और इसे पढ़ने के बीच कोई अंतर नहीं है, जब तक कि कोई भगवत गीता को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि भगवान द्वारा कहा गया है। तथापि यदि कोई अपनी अपूर्ण व्याख्याओं द्वारा भगवत गीता को समझना चाहता है तो वह भगवत गीता के रहस्यों को समझ नहीं सकता है, भले ही वह सांसारिक अनुमान के अनुसार एक महान विद्वान हो। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत में कोई कितना भी विद्वान है उसको साइड हटा दीजिए, हम उनकी विद्वता पे हमको कोई ना लेना ना देना। इनफैक्ट हम उल्टा जरूर बोल सकते हैं, हम मूर्ख हैं। देखिए क्या होता है ना, अपना शक्ति अगर आप गलत जगह उपयोग कर दिए तो मूर्खता ही है। ठीक है, तो विद्वता है तो भगवान को जानने के लिए विद्वता का उपयोग कर लीजिए। भौतिक जगत में विद्वता का उपयोग किया है, भगवान को जानने के लिए उपयोग नहीं किया तो फिर गलत काम किया ना। और ये मालूम है, पहली गलती घर वाले करते हैं, माता पिता करते हैं। जो जन्म देने वाले हैं सबसे पहली गलती वो करते हैं, बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताते हैं। देखिए हम सभी मलिनता
से जुड़े हुए हैं, है ना, हम सब में मलिनता। अब अगर किसी ने अपने बच्चे को भगवान के बारे में नहीं बताया तो वो क्या उसको अपनी मलिनता में जीने का एक अवसर देते हैं। ये वैसे ही है जैसे सपोज करें कोई बच्चा है ना, कोई गलत कार्य करना चाहता है, कोई भी बच्चा गलत कार्य करना चाहता है और मां बाप सही के प्रति जागरूक ना करे, मां बाप सही के प्रति जागरूक ना करे तो अपने आप ही गलत के प्रति प्रोत्साहित कर दिया। देखिए सबको ही अपना जो वो क्या है प्रारब्ध है उसके कारण तो कष्ट झेलना है, उसके कारण तो उसको कष्ट झेलना है, परंतु हमारा भी तो दायित्व बनता है, मां बाप का, पिता का, आध्यात्मिक गुरु का। राजा का है, पति का, पुत्र का दायित्व बनता है कि हम लोगों को सही मार्ग पे लेकर के आए, हम लोगों को सही मार्ग पे लेकर के आए। लोग सही मार्ग नहीं चुनना चाहते, ये बात सत्य है, शुद्ध नहीं सुनना चाहते, ये बात सत्य है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम सही मार्ग पे चलाना छोड़ दें। क्योंकि बच्चा सही मार्ग नहीं चलना चाहता है, मां बाप बोले अरे कोई बात नहीं, जिसको जैसा चलना चलने दो। अरे आप अपना प्रयास तो कीजिए। अरे किसी का प्रारब्ध बहुत बुरा है, आप अपना प्रयास तो कर लीजिए। अरे आप एक बात बताइए, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसका 99% चांस है कि मर जाएगा, क्या आप उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं भागेंगे जीवन बचाने के लिए? बोल देंगे 99% चांस है तो मरने दो। कोई भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहता है तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि वो स्वीकारना नहीं चाहता है? तो हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम सभी को भगवान के बारे में बताएं। लोग भगवान के बारे में नहीं जानना चाहता, ये बात सही है, परंतु ठीक है, हम लोगों को फिर भी प्रयास करना चाहिए। देखिए आध्यात्मिक रूप से कोई शारीरिक रूप से प्रकट हो या ना हो उससे कोई अंतर नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु शारीरिक रूप से प्रकट हो या ना हो, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्वयं ही बता रहे, वो शारीरिक रूप से प्रकट नहीं है तो क्या हो गया? उससे एक्चुअली में बहुत कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्जुन शारीरिक रूप से हमको प्रकट नहीं दिखाई दे रहा है तो भी उससे अंतर नहीं पड़ा। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो साफ साफ बोल रहे हैं, अर्जुन के मुख से आप सुन रहे हैं। अगर शुद्ध रूप से जो भगवत गीता में कृष्णा ने बोला वो कृष्णा के मुख से सुन रहे हैं, शुद्ध रूप से बोला वही सुन रहे हैं तो कृष्णा के मुख से सुन रहे हैं, आप डायरेक्ट संवादी सुन रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, ये कृष्णा और अर्जुन का ये शुद्ध संवाद को लोग मिश्रित करके पता नहीं क्या क्या अपना मन घड़ंत सोच बता देता है। हमको तो ऐसा लगता है, हमारा तो ये मत है, इससे तो ये अर्थ निकलता है, ये तो ये हो जाता है, ये तो वैसा हो जाता है। कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, अर्जुन कुछ बोल रहे हैं, पर आप कुछ और बोल रहे हैं। ये भगवत गीता का है। जब आप अपना मत बताना चाहते हैं वहां पे भगवत गीता नहीं है, वहां पे भगवान की बातें नहीं है, वहां पे शुद्धता नहीं है, वहां पे प्रेम नहीं है। तो हम लोगों को कृष्णा की बातों को पालन करना चाहिए, गुरु की बातों को पालन करना चाहिए। और जब गुरु की बातों को पालन कर रहे हैं तो गुरु वास्तविक रूप में प्रकट हमको आदेश दे रहे हैं या फिर शास्त्रों में लिख करके आदेश दे रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने पहले अभी यहां पे देख लिया क्या कि भगवत भक्ति में मतांतर नहीं हो सकता, है ना, कृष्णा की भक्ति में मतांतर नहीं हो सकता, या लक्ष्यांतर नहीं हो सकता, ऐसा हम बोल लीजिए। मतांतर मतलब अलग अलग रास्ते से भी सेम लक्ष्य पे जाया जा सकता है। ओके, लक्ष्य अलग नहीं हो सकता, चलिए ठीक है। तो अगर कोई दो लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा हो तो सीधा जानिए कि भगवत भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति तो नहीं हो सकती, ये तो उनकी भौतिकता है।
अब ये फिजिकली प्रेजेंट होकर के बोले या फिर बुक में लिख करके बोल दें, बात सेम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोगों को गुरु का आदेश सुनने के लिए हमेशा उत्साहित होना चाहिए। गुरु आदेश देंगे, बार बार आदेश देंगे, आप पालन कीजिए। आपको हर आदेश का पालन करना है, हर एक आदेश का पालन करना है। एक्सेप्शन नहीं बना सकते, हम इसका तो करेंगे उसका नहीं करेंगे, ना 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 ना। हो सकता है आप में असमर्थता हो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, असमर्थता है ना, अभी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हम इसका पालन करने का आगे प्रयास करेंगे। आज नहीं कर पा रहे, हमको ये करना है। वो टू डू लिस्ट बनता है ना, वो तो भौतिक जगत में टू डू लिस्ट तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। हमको ये करना है, वो वाला लिस्ट बनता है ना, टू डू है, हाँ, तो वो लिस्ट तो कभी कभी पूरा हम कर ही नहीं पाते हैं। भौतिक जगत में तो कभी कर ही नहीं पाते, परंतु ये आध्यात्मिक जगत का जो टू डू लिस्ट बनाई है, इसको कंप्लीट करना ही करना। गुरु ने बोला करेंगे, गुरु ने बोला करेंगे, गुरु ने बोला करेंगे, करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शिव जी की महिमा की हुई है। शिव जी जो यहाँ पे शिव जी के द्वारा जो रचित संरचनाएं हैं, अगर उसका सुबह शाम वर्ण पठन पाठन करेंगे तो जो चाहते हैं वो बुद्धि प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शिव जी दोनों तरफ से चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पे आप जो आंखों के सामने पड़ रहे हैं, वो दोनों उत्तर निकलेगा। आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमें एक दिशा में ले गया, परंतु दूसरा दिशा भी बनता है। अभी क्या है समझिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, पढ़िए, मुझे 2-3 मिनट और दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए कि कैसे डिविएशन आता है। जो लोग मुझे भगवान शिव द्वारा रचित प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं प्रातः और सायं दोनों समय, उन्हें मेरे द्वारा वरदान दिए जाएंगे। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपनी अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, समझिए, ये बहुत बहुत गुह्य है। हाँ, अगर आप इसको देखेंगे ना तो मतलब रस निकालते रहिएगा। जैसे कोई चीज होता है ना, उसमें से बहुत रस निकलता है। नींबू होता है, नींबू है, सपोज कीजिए नींबू से एक बार रस निकाल लिया, फिर वापस लिया, फिर रस निकाल रहा, फिर रस निकल गया, फिर तीसरी बार ले रहा, फिर रस निकल गया, अब पूरा रस निकल रहा, कम नहीं। ये वैसे ही है, रस निकलते ही जाएगा, निकलते ही जाएगा। ठीक है। तो अभी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण देख लिया, इसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द जान दिए। अब देखिए वही चीज को दूसरे दृष्टिकोण से और वहीं लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो लोग मुझे भगवान शिव द्वारा रचित प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। ओके, हम क्या करें, हम कृष्णा को शिव जी द्वारा रचित प्रार्थनाएं अर्पित करें। ओके, ठीक है, शिव जी ने जो लिखा है, जो बोला है, हम वो प्रार्थना अर्पित करते हैं। ओके, सुबह शाम दोनों। ओके, मतलब हमेशा। ओके, उन्हें मेरे द्वारा वरदान दिए जाएंगे। अब उन्हें मेरे द्वारा वरदान दिए जाएंगे, इनका शब्द का अर्थ दो हो सकता है। मैं मतलब यहां पे दो हो सकता है, एक कृष्णा भी हो सकता है और एक कृष्णा के भिन्न अंश भी हो सकता है। शिव जी, क्या शिव जी कृष्णा नहीं है? भिन्न अंश रूप में, भिन्न अंश के रूप में क्या शिव जी कृष्ण नहीं है? शिव जी को कौन शक्ति प्रदान करता है कि शिव जी सारा कुछ प्रदान कर दें? कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? भगवत गीता में लिखा हुआ, देवी देवता को मैं ही शक्ति प्रदान करता हूं, मैं ही प्रदान करता हूं, मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं। जो भी देवी देवता द्वारा दिए जाते हैं वो मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं। तो अगर आप शिव जी के रचित संरचनाओं का पठन पाठन करते हैं तो दो व्यक्ति आपको दे सकते हैं, एक तो कृष्णा भी दे सकते हैं और एक कृष्णा के भिन्नांश भी दे सकते हैं। नहीं, मेरे द्वारा, क्या वो नहीं है? वो भी कृष्ण ही है ना, भिन्न रूप से वो कृष्ण ही है ना। अच्छा, यहां पे क्या लिखा उसका आगे पढ़िए, इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर आपको शुद्ध रूप से, अभी देखिए समझिए, हम लोग अगर शिव जी द्वारा रचित संरचनाएं करें और लक्ष्य बना ले कृष्णा को, तो कृष्णा मिल जाएंगे। परंतु अगर भौतिक इच्छाओं को लक्ष्य बना ले तो ऐसा संभव है कि शिव जी ही आपको इच्छा प्रदान कर रहे हैं, जो आप चाहते हो प्रदान कर देंगे। भिन्न अंश हैं वो आपको प्रदान कर रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आप में भौतिकता है तो शिव जी सामने आ गए, लो भाई लो। आप में आध्यात्मिकता है तो कृष्णा सामने आ गए, लो जी लो। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं प्रदान करूंगा। और अंतिम में लिखा हुआ और अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे दोनों तरीके से अच्छी बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको भौतिक लाभ दिया भी जा रहा है तब भी अच्छी बुद्धि हो सकती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? शिव जी द्वारा आपको भौतिक लाभ दे दिया जाएगा। आप भौतिक लाभ चाहते हो ना, शिव जी का संरचना पढ़ रहे हैं, परंतु हृदय में क्या है? हृदय में भौतिकता है। हमको भौतिक लाभ चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा, जाओ जाओ, शिव जी प्रदान कर दिए। लो, मेरी संरचना पढ़े हो, भगवान जी की कृष्णा की महिमा कर रहे हो, लो प्रदान कर दी। ठीक है, अब शिव जी प्रदान कर दिए। अब इससे हमारा उत्थान कैसे होगा? इससे हमारा उत्थान ऐसे होगा कि पहले पतन होगा, जाइएगा, ठुकराए जाएंगे, जाइएगा, आपका अहित होगा, जाइएगा, आपके साथ बुरा हो जाएगा। उसके बाद समझ में आएगा कि ये वाला तो हमको लाभ हुआ ही नहीं, फिर से जाइएगा, फिर से आप लाभ पाने के लिए कीजिएगा। अंतिम में कर कर आके समझ में आएगा, अरे हमको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, हमको कोई और लाभ चाहिए। फिर से एक शिव जी द्वारा संरचना को जपिएगा, और फिर क्या कीजिएगा? फिर वो कृष्णा के लिए जपिएगा। अभी तक तो लाभ के लिए जप रहे थे, फिर कृष्णा के लिए जपिएगा, फिर कृष्णा प्रदान कर देंगे। आपको क्या चाहिए? मैं बता रहा हूं, कृष्णा बहुत बड़े छलिया हैं। आप अगर कृष्णा को छलना चाहेंगे ना, तो कृष्णा आपको उसी तरीके से छलेंगे जिस तरीके से आप छलना चाह रहे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही श्लोक में आप देखिए ना, अनुवाद में ही लिखा हुआ है। आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, पर आंखों के सामने ही है। पढ़िए पढ़िए, यही लिखा हुआ है। आपको जो चाहिए प्रदान करूंगा, जो इच्छा है वो प्रदान करूंगा, और ये पतन भी होगा तो आपका उत्थान होगा। जाओ, आपको फलप्रद चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए, जाओ करो। शिव जी द्वारा रचित संरचनाओं का पठन पाठन करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कीजिए। इसीलिए हम लोगों को आध्यात्मिक गुरु द्वारा जो बातें बोलते हैं वो स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का लक्ष्य दो नहीं है। शिव जी का तो दोनों लक्ष्य है। एक तो आंतरिक रूप से पूर्ण शुद्ध है, परम वैष्णव, परंतु बाहरी रूप से माया का प्रसार करना। दोनों काम करना। आपको कौन सा चाहिए? जो चाहिए वो ले लो। है? परंतु ये वैसा है जैसे एक मॉल में हमको जो चाहिए वो ले लेते हैं, परंतु अगर आप अपनी माता से या अपने पिता से मांगिएगा तो पिता मॉल जैसा काम करेंगे क्या कि जो चाहिए वो ले लो? अरे वो खराब है तेरे लिए, नहीं देंगे। हाँ खराब है, नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने पिता से मांगिएगा कुछ गलत तो वो नहीं देंगे, परंतु मॉल में जाकर के मांगिएगा कि हमको ये चाहिए, अब वो गलत भी चीज है, मॉल बेच रहा है, ठीक है खरीद। देवी देवता के पास जाइएगा, आपको बोलना है नहीं नहीं हम तो यही चाहते हैं, ठीक है चाहते हो लो। समझ रहे हैं? आंखों के सामने देख रहे हैं। अब बताइए कैसे शास्त्र समझिएगा, कैसे शास्त्र समझ जाइएगा? हम तो बोल रहे हैं आंखों के सामने लिखा हुआ है, अब बताइए आंखों के सामने नहीं लिखा हुआ, किसी की बुद्धिमत्ता किस सीमा तक है? तो सामने लिख करके बता रहे हैं। आपको क्या चाहिए? जो इच्छा है सब दे देंगे। और लोग भ्रमित भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए क्या है, आप समझिए, ये कृष्णा का नाम जपना नहीं है, ये हमारी अभिलाषा है। आप जिस तरीके की अभिलाषा करेंगे उस तरह का प्रकटीकरण होगा। हमारी अभिलाषाएं हमेशा गलत हो रही है, तो हम अभिलाषा को कैसे सुधार सकते हैं? गुरु के अनुसार चलने।
वही पिता के अनुसार चल लें जो पिता हमको गलत नहीं करने देगा। पिता डांट करके डपट करके बैठा देगा, चुप करो, जितना बोल रहा हूं उतना काम करो, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा, तुम्हारे कहे अनुसार नहीं करेंगे, जो बोलेंगे वो करोगे। हाँ ठीक अगर हम ऐसा करेंगे तो स्वतंत्रता नहीं रखेंगे। देखिए, ये स्वतंत्रता रख करके ही एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर के सोसाइटी का इतना अहित हो रहा है। नहीं तो सब शुद्ध रहेंगे। स्वतंत्रता रखिएगा तो ये सब होगा, नहीं रखिएगा तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। रियली सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो गया। जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आई होप सभी को बहुत सारी बातें आज समझ में आई, है ना। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीधारी दास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, पूछिए। एक मिनट रुकिए। कोई अनम्यूट करके पूछेगा तो पूछ ले, नहीं तो चैट में लिखा हुआ तो पूछ ले। मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये देखिए, जिन लोगों को लगे कि 3/4 कहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो तो एक्चुअली में लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक्चुअली में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, आप कहीं पे भी ढूंढना चाहे मिल जाए। ये देखिए, और ये बस एक जगह नहीं है, ये जीबीसी का रेजोल्यूशन 1983 में, मार्च 16 1983, और यही रेजोल्यूशन से अभी भी चल रहा, यही रेजोल्यूशन से अभी भी चल रहा। ठीक है, आज भी यही रूल है। जैसे संविधान बनाया जाता है ना, संविधान कब तक वैलिड रहता है, जब तक नया रूल उस पर ओवरराइट नहीं कर दिया जाए, है ना। वो रूल के ऊपर कोई रूल नहीं बना दे तो तभी तक वैलिड रहता है। परंतु ये अभी भी वही रूल पे चल रहा है। इनफैक्ट मालूम है क्या, कोई एक बार भी गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर दे, ही इज ऑलरेडी डिस्कार्डेड। अब कोई त्रुटि पूर्वक कर दे तो हम स्वीकार करेंगे, हाँ ठीक है, त्रुटि हो जाती है, अपूर्ण इंद्रिया गलती होगी, वो भी मान लेंगे। परंतु कोई चला करके करे, गुरु क्या बोलता है,
बोलने दो, हम ये करेंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी कभी गौ माता तुलसी खा लेती है, तो क्या उन्हें रोकना चाहिए? हाँ, तुलसी नहीं खाने देना चाहिए। बाकी चीजें खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी नहीं खानी। इनफैक्ट हमको तुलसी को संभाल करके रखना चाहिए, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पे गाय है, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए। ठीक, यस, परंतु नहीं खाने देना चाहिए। तुलसी महारानी कृष्ण की सेवा में है। ठीक है, क्या होता है, गाय भूखी होती है ना, तो खाने लग जाती है, और स्वभाव से भी सरल होती है, तो खा लेती है। तो फिर भी तुलसी महारानी कृष्णा की सेवा में, तुलसी का हर उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आज भी मेरे से किसी ने पूछा, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी किसी प्रकार का हम तुलसी का सेवन ऐसे नहीं करेंगे कृष्णा को अर्पित किए बिना, हम नहीं करेंगे। ठीक है, और कभी भी हम तुलसी को जला नहीं सकते, उबाल नहीं सकते। तुलसी के पत्ते उबालना, ये या तुलसी का चाय बनाना, ये सब पाप भक्ति में पाप है। ठीक है, अपराध भी नहीं है, पाप है। तुलसी महारानी कृष्णा की सेवा में, आप अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, हैं? बीमारी हो गया तो दूसरा तरीका निकालो, तीसरा तरीका निकालो, कुछ और तरीका निकालो। किसी में भी तुलसी डाला हुआ, आजकल देखते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों में भी तुलसी डाल देते, वो सब दवाई मत खाइए। तुलसी महारानी कृष्णा की सेवा में, हमको कृष्णा की सेवा करने देना चाहिए। आपको ऐसे पाना है, पा लीजिए, हमको उसमें दिक्कत नहीं। कोई बोले हमको 100 पत्ता पाना है, पा लीजिए, पर कृष्णा को ऑफर करके पाइए। हाँ, पर कृष्णा को ऑफर करके पाएंगे तो उसे उबालेंगे, जलाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, कूटेंगे, ये सब नहीं करेंगे, है ना, ये सब अलाउड नहीं। ठीक है, तुलसी महारानी राधा रानी महारानी का विस्तार है, वो कृष्णा की सेवा। वृंदा देवी, हम लोग हैं वृंदावन में, राधा रानी हमेशा कृष्णा की सेवा में। अब तुलसी महारानी का आप एक एक कण देखिए, वो हमेशा कृष्णा की सेवा में। तुलसी महारानी की जो मंजरी होती है वो कृष्णा की सेवा में आती है। कृष्णा को अर्पित कर दीजिए, कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं मंजरी अर्पित की जाए तो। 1000 फूल अर्पित करते हैं, उसके समान एक मंजरी अर्पित करना, कुछ ऐसा कहीं पे पड़ा है। अब वो देखिए, आप जानते हैं मैं नंबर को कितना वैल्यू करता हूं यहाँ पे। ठीक, प्रभु जी अर्पित करके च्यू भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चबाने के लिए थोड़ी ना, हमारे चबाने के लिए नहीं है। प्रयास यही करना चाहिए कभी दांत के नीचे नहीं आए, पर हाँ भाई अनजाने में कभी आ जाए, प्रसाद में ही है, पता नहीं चला, दांत के नीचे आ गया, तो उसको फिर एक बार आ गया, उसको गटक जाइए। समझिए, तुलसी महारानी स्वाद लेने के लिए नहीं है, आपकी सेवा के लिए नहीं है, वो आपको भक्ति प्रदान कर रही है, आपकी सेवा के लिए नहीं है। देखते हैं लोग शरीर त्याग देता है तो तुलसी की सूखी तुलसी को साथ में ले जाते जलाने के लिए, हैं? अरे मूर्खों, जब शरीर था तो आपको तुलसी माला पहना देनी चाहिए थी, हैं? वही तुलसी की सूखी डाली का बनता है, वही तुलसी के सूखी डाली का बनता है। ये मूर्खता है। जब शरीर जा रहा है तब ले जा रहे हैं जलाने के लिए, तुलसी आपके लिए जला दे, है ना। तुलसी हमेशा कृष्णा के लिए। ठीक है, समझ आया? हमारे लिए नहीं है। ठीक है ना, तो च्यू कर करके आनंद लेते हैं ना, स्वाद आता है ना, नहीं लेना। इनफैक्ट मालूम है क्या, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, माना गया
फैक्ट है कि तुलसी को अगर चबाते हैं ना तो उसमें से मरकुरी निकलता है और दांत खराब कर देता है, दांत को खराब कर देता है। जानते हैं? कितने लोग जानते हैं फैक्ट? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? आपने बताया था। ओके, ठीक है। अश्लेषा माता जी जानती है, बाकी लोग नहीं जानते। चलिए मैं दिखाता हूं। Modern science also advises against chewing tulsi leaves. The plant contains trace amount of mercury or mercury compound that can erode tooth enamel when the leaf come into direct contact with the teeth. ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है ना, ये तो प्रूवन फैक्ट है, परंतु ये सब पे नहीं जाना चाहिए। शास्त्र ने बोल दिया बस वही प्रमाण है, गुरु ने बोल दिया वही प्रमाण है। अभी अगर साइंस इतना डिस्कवर नहीं कर पाता तो आप नहीं मानते। साइंस इतना डिस्कवर नहीं कर पाता, साइंस तो देख देख करके इवॉल्व होता है ना, नहीं इवॉल्व हो पाता इतना तो नहीं मानते। अपना दांत खराब कर लेते, अपनी चेतना खराब कर लेते, सब खराब कर लेते। अरे गुरु बोल रहे मान लो, कृष्णा बोलते मान लो, हैं शुद्ध भक्त बोल रहे मान लो, परंतु नहीं हमको तो खाना है, तो फिर खाना है तो फिर कीजिए, गड़बड़ कीजिए। ठीक है, ये नहीं करते। ठीक है, जैसा जैसा शुद्ध भक्त बोल रहे हैं वैसा करना है, जैसा कृष्णा बोल रहे हैं वैसा करना है। तो हम तुलसी को अपने उपयोग में नहीं ले सकते, तुलसी महारानी कृष्णा के लिए। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु हमें पर्सनली कुछ आदेश देते हैं और कभी इन जनरल या पब्लिकली कुछ आदेश देते हैं। अगर कभी ये दोनों क्लैश करते हैं या एक ही समय पर करना रहे तो हमें किसका पालन करना चाहिए? बहुत सरल सी बात है, पर्सनल आदेश का। क्यों? क्योंकि देखिए जनरली तो क्या होता है, सपोज करें सबकी चेतना है नीचे, तो जनरली बोले कि सबको एक माला नाम जप कर लीजिएगा, हैं सबको आए हैं कृपया करके आप एक माला नाम जप कर लीजिएगा, और आपकी चेतना ऊपर हम बोले 16 माला नाम जप करना आपको, हैं तो आप बोले कि देखिए पब्लिकली तो आपने एक माला बोली थी, हैं पब्लिकली तो आपने एक माला बोली थी। पब्लिकली इसलिए बोली थी लोगों की चेतना नीचे है, उनकी चेतना के अनुसार बोला था। जनरली तो जनरल लोगों के अनुसार बोलेंगे ना, पर्सनली उनके पर्सनल स्थिति है उसके अनुसार बोलेंगे। पर्सनल स्थिति उस अनुसार बोलेंगे। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, और मालूम है क्या, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, गुरु पर्सनली तो प्रकट नहीं रह करके भी प्रकट रहते हैं। हमको फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हुए भी फिजिकल प्रेजेंस दिखता है, गुरु का दिखता है, ऐसा होता है। परंतु मालूम है क्या, एक बहुत अनोखी बात बता रहे, शास्त्रों में भी जो बातें लिखे रहता है ना, वो भी हम लोगों को अलग अलग दिखाई देता है। जिसकी जैसी चेतना उसको वैसे ही प्रकट करके दिखाएंगे। अब आप सामने देखिए ना, ये वाला श्लोक ही है, अब इस श्लोक का वो वाला कोई अर्थ निकालेगा क्या? परंतु सामने ही लिखा हुआ है। कौन दिखाया? ये कौन दिखाया? और क्या शिव जी वैसा डुअल मीनिंग नहीं करते हैं क्या चला करके? क्योंकि आप इस रास्ते आना चाहते हो इस रास्ते आ जाओ, उस रास्ते आना चाहते हो उस रास्ते आ जाओ। क्या सेम काम हम ओम का उच्चारण में नहीं करते हैं? ओम निराकार ब्रह्म के लिए भी जपा जाता है, ओम भक्ति के लिए भी जपा जाता है, नहीं होता? तो आपकी जिस प्रकार की चेतना होगी उस प्रकार का प्रकटीकरण भी कर देंगे। देखने में लगेगा कि वो शास्त्र में लिखा हुआ है, परंतु पर्सनली आपके प्रति व्यवहार अलग होगा, दूसरे के प्रति व्यवहार अलग होगा, वो ही लिखे हुए का।
समझ आ रहा है? यस नो? आंसर हो गया? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई भी जिज्ञासा? कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है? नहीं? आंसर हो गया सब कुछ? ठीक है। आई होप सभी की जिज्ञासाएं पूर्ण रूप से आंसर हो गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्माओं, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे